वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है रिवर्सल लॉ फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जो कि क्या है, अगर हम एक मैट्रिक्स लेंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और बी भी एक मैट्रिक्स लेंगे इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और उनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या वी कैन से प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका इनवर्स लेंगे, वो जो है वो किसके बराबर होता है, अगर हम बी का अलग से इनवर्स लेंगे और ए का अलग से इनवर्स लेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे, वो जो है ये और ये जो है आपस में बराबर होते हैं। यही है रिवर्सल लॉ। लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मैट्रिक्स लेंगे ए जो कि 1 2 3 4, हम 2 × 2 मैट्रिक्स लेंगे एंड बी इज 1 2 0 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, हम अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनका ए बी का, और ये जो मैट्रिसेस है ये नॉन सिंगुलर है, हम देख सकते हैं 4 1 और 4 3 2 और 6 इनका माइंस तो कुछ ना कुछ आ रहा है, दैट इज 2। यहाँ से भी 2 0 और 0 और -1, तो ये भी 1 के बराबर। तो ये जो मैट्रिसेस है दोनों नॉन सिंगुलर है, इनके जो डिटर्मिनेंट है वो दोनों नॉन जीरो है। तो अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, वो हमें पता ही है 1 2 0 1। ठीक है, तो लेट्स सी हम क्या करेंगे, इस वाले रो का इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, इसी तरह इस वाले रो का इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा है होगा। तो अब क्या, 1 1 और 1 2, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी 1 दैट इज 5 एंड दिस इज 2। हमें पता है ना कैसे करते हैं, 1 0 और 2 1 और 2, 3 1 और 3 4 2 और 8 दैट इज 11, 3 0 और वो तो पता ही है, 4 1 और 4 दैट इज 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें पता है इनवर्स जो है वो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए इनवर्स, तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम ए बी का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, वो क्या होगा, हमें पता है जब हम 2 × 2 मैट्रिसेस लेते हैं तो उसमें कैसे एक ट्रिक है, हम सबको पता है। तो इस वाले इसको इंटरचेंज करते हैं और इसका जो है साइन चेंज करते हैं। ठीक है, इनको हमने इंटरचेंज किया और इसका जो है साइन चेंज किया, तो ये हो गया एडजॉइंट। ठीक है, नाउ अब क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, वो किसके बराबर है, देखो 20 माइनस 22 वो किसके बराबर होगा, -2। तो ये जो है ए बी इनवर्स, दिस इज ए बी इनवर्स, ये किसके बराबर है, -1/2 एंड 4 -2 -1 एंड 5। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हम इसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जल्दी ही। तो एक डब्बे में रखेंगे ताकि हमें फिर आसानी हो ढूंढने में। नाउ अब क्या करेंगे, हम बी मैट्रिक्स लेंगे जो कि किसके बराबर है, 1 2, सॉरी हाँ यही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका भी इनवर्स लेंगे जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, तो ये है 1 1 -2 एंड 0 और डिटर्मिनेंट बी जो है वो 1 के बराबर है, तो ये हुआ बी इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हम ए इनवर्स लेंगे, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए, और वो क्या है
पहले हम ए मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे, तो ये 4 है, ये 1 है, और -2, सॉरी ये ऐसे होगा, लेट्स चेक ये कैसे है, 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो लाइक 1 2 एंड 3 4, ये वहां से फिर हमें गलत हो जाता, तो दिस इज, सॉरी, -3 एंड दिस इज -2, और इसका डिटर्मिनेंट जो है दैट इज 4 -6, वो भी होगा -2 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम प्रोडक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, 1 -2 0 एंड 1, और ये क्या है, 4 -2 -3 एंड 1, और ये जो है दिस इज -1/2, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे जो कि है, अब देखिए 1 4 और 1 एंड 0, दिस इज 4 एंड -2, ठीक है, -2 एंड -11, and this is -2 plus 1, -2 2 or 4 plus 1, this is 5, तो -1/2 as it is होगा। let this be equation second। अब आप देखिए ये और ये वाली इक्वेशन, दिस दिस इक्वेशन देखिए, 4 -2 -11 5, अब देखेंगे नीचे, दिस इज ऑल्सो 4 -2 -11 5, तो इससे हमें आई होप क्लियर हो गया होगा कि रिवर्स लॉ जो है वो टू मैट्रिक्स के लिए वो क्या है, ए बी इनवर्स जो है वो हमेशा बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के प्रोडक्ट के। अब जो है हम इसको प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को। थ्योरम क्या है, लेट्स सी, लेट्स देखो, अगर हमारा इफ वी हैव ए एंड बी जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, आर टू नॉन नॉन सिंगुलर, जो कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, देन ए इनवर्स, सॉरी, then a b whole inverse equals to b inverse a inverse, ठीक है। तो लेट्स प्रूव इट। पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, मतलब क्या है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तब जो है ए बी का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे और इनवर्स लेंगे, वो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो लेट्स सी द प्रूफ। हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, ए एंड बी जो है दो नॉन सिंगुलर, हम लेट करेंगे जो कि गिवन है, लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, और अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे वो भी तो होगा ना नॉन सिंगुलर, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट the product is also non singular, ठीक है। तो we know
पता है अगर हम x और x का इनवर्स लेंगे वो किसके बराबर होगा, i, या अगर हम x इनवर्स और x वो भी तो i होगा, तो हमें पता है, ठीक है। वी नो ए बी इंटू ए बी इनवर्स वो तो i होगा ना, या ए बी होल इनवर्स ए बी वो होगा ना i के बराबर, दैट इज i। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ कंसिडर, अब क्या करेंगे हम, सॉरी, कंसिडर, अब हम ए बी लेंगे और हमें प्रूव करना, अब हमें चाहिए क्या, हमें बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए। तो हम देखेंगे, हम ऐसे इसको अरेंज करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, तब जाके इनका जो है ये किसके बराबर आना चाहिए। देखो अगर हम एसोसिएटिव लॉ को इसको अप्लाई करेंगे तो लेट्स सी ये आएगा ना बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये जो है ये आई के बराबर है, क्या है, आई के बराबर, और ए इनवर्स, तो ये क्या आएगा, ए इनवर्स, ये भी तो आई के बराबर आएगा ना। लेट दिस बी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, ए बी, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, हम बी इनवर्स लेंगे ऐसे ही एज इट इज, और ए इनवर्स ए, ये बी आएगा ना बी इनवर्स आई एंड बी, ठीक है। और वो किसके बराबर आएगा, बी इनवर्स बी, that's also equal to I. Let this be equation third. So from second and third we get, देखो ए बी बी इनवर्स ए, इनका जो है ये राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा ना, ए बी इन सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स equals to b inverse a inverse a b which is equal to I। तो अब let this be equation 4, ठीक है। अब from first and second देखेंगे, from first and second इसका भी RHS या LHS, और इक्वेशन फर्स्ट का भी LHS से RHS लेंगे। हमने फॉर एग्जांपल टेकिंग वन साइड लाइक टेकिंग LHS, ठीक है। तो क्या था, दोनों, क्योंकि आई देखो ये जो है ये भी आई है, और इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ये भी, तो इनका ये वाला पार्ट भी जो है इक्वल होगा आपस में। तो लेट्स सी ए बी होल इनवर्स, और इक्वेशन फोर्थ का लेंगे LHS पार्ट, दैट इज ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये और ये कैंसल आउट, और हमें क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सेम हम क्या करेंगे, हम RHS वाला भी लेंगे तो वो भी यही आएगा, 10 we proved a b होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये जो प्रूफ है अच्छे से समझ आया होगा। अब जो है हम जनरलाइजेशन फॉर रिवर्सल लॉ प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज अगर आपको समझ आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और आप मुझे बोलिए कि आपको जो है कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यू कैन कमेंट, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वो पढ़ाऊँगी बीएससी मैथमेटिक्स के रिलेटेड या